या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसे देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार 9 रातों तक चलता है। इसे विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये त्योहार नवरात्रि के 9 रूपों में देवी दुर्गा की पूजा करने का समय है। यह विजयदशमी या दशहरा के पहले मनाया जाता है, जिसमें देवी के समर्पण, शक्ति और त्याग का स्मरण किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। आज हम बात करेंगे माता रानी के 9 स्वरूपों की। नवरात्रि के दौरान भक्त प्रतिदिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। प्रतिदिन एक विशेष देवी की आराधना की जाती है, जिसमें पहला दिन देवी शैलपुत्री, दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा, चौथा दिन देवी कुष्मांडा, पांचवा दिन देवी स्कंद माता, छठा दिन देवी कात्यायनी, सातवां दिन देवी कालरात्रि, आठवां दिन देवी महागौरी और 9वां दिन देवी सिद्धिदात्री का होता है। और इसी दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। भक्त नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस दौरान फलाहार करने की परंपरा होती है, जिसमें लोग फल, दूध और साबूदाना जैसे खाद्य पदार्थ खाते हैं। नवरात्रि का अर्थ 9 रातें हैं और ये रातें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं। इस समय भक्त देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। ये समय भक्तों को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर देता है। नवरात्रि का आयोजन व्रत और उपवास के साथ होता है, जो लोगों को अपनी दिनचर्या से हटकर सोचने और नए सिरे से जीवन की दिशा निर्धारित करने का अवसर देता है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर ने स्वर्ग और धरती पर आतंक मचा रखा था। वो इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता या मानव उससे लड़ने में सक्षम नहीं था। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और सहायता की प्रार्थना की। शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनकर देवी शक्ति को प्रकट किया। देवी दुर्गा के रूप में वे सभी शक्तियों का समावेश थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर से लड़ने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध किया। इस दौरान देवी ने अपने स्वरूपों में अनेक रूप धारण किए और महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर को हराया और उसे अपने त्रिशूल से मार डाला। यह विजय सिर्फ असुर पर नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गई। इस प्रकार देवी दुर्गा ने धरती को असुरों के आतंक से मुक्त कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान भक्त देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्रि के आयोजन और परंपराएं अलग अलग होती हैं, जैसे कि पश्चिम भारत में गरबा, दक्षिण में कोलट्टम और उत्तर भारत में 9 दिनों की पूजा। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। खासकर गुजरात में लोग नृत्य करते हैं और एक दूसरे के साथ उत्सव मनाते हैं। ऐसे में यदि बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो मुंबई में डांडिया नृत्य नवरात्रि के दौरान एक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है। ये खासकर गुजरात के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है, लेकिन अब ये पूरे मुंबई में विभिन्न समुदायों द्वारा मनाया जाता है। डांडिया नृत्य देवी दुर्गा की आराधना का एक हिस्सा है और इसे विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। यह नृत्य ऊर्जा, खुशी और एकता का प्रतीक है। मुंबई में कई स्थानों पर डांडिया समारोह का आयोजन होता है, जहां अलग अलग परिधान में पहुंचकर गरबा रसिक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। स्थानीय सांस्कृतिक केंद्रों और मंडलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न सामुदायिक हॉल में भी डांडिया की रातें सजाई जाती हैं, जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ भाग लेते हैं। कई स्थानों पर तो ओपन ग्राउंड में भी डांडिया नृत्य का आयोजन किया जाता है, ताकि बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो सकें। डांडिया नृत्य के दौरान पारंपरिक संगीत बजाया जाता है, जिसमें ढोल और अन्य वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। लोग खूबसूरत पारंपरिक कपड़े पहनकर इस नृत्य में हिस्सा लेते हैं। डांडिया कार्यक्रमों में अक्सर पारंपरिक भोजन और पेय पदार्थों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें खिचड़ी, पकोड़े और फलों के रस शामिल हैं। कुछ स्थानों पर तो प्रसिद्ध गायक और डांसर भी आमंत्रित किए जाते हैं, जो कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बना देते हैं। वैसे डांडिया नृत्य न केवल धार्मिक समारोह है,
बल्कि ये एक सामुदायिक उत्सव भी है जिसमें लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। मुंबई में डांडिया न केवल नवरात्रि का एक अनिवार्य हिस्सा है, बल्कि ये एक ऐसा उत्सव भी है जो विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने का काम करता है। ये समारोह हर साल और भी बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, जिससे इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नवरात्रि का समापन विजयदशमी या दशहरा के दिन होता है, जब भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसी दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ये समय है देवी की आराधना का, साथ ही एक नई ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करने का। नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि ये एक संपूर्ण अनुभव है जो आध्यात्मिकता, संस्कृति और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। ये समय है शक्ति की आराधना करने का, अपने आप को जानने का और एक नई शुरुआत करने का। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।